क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर गहरी साजिश का शिकार हो रहे हैं। उनका बेटा भी शिकार हो रहा है। एक तरफ हम उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं, दूसरी तरफ आईपीएल में बोली लगाने वाली कंपनी सचिन तेंदुलकर के साथ साजिश कर रही है। खास तौर से मुंबई इंडियन, जिस मुंबई इंडियन के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिस मुंबई इंडियन को उठाकर उन्होंने आसमान पर पहुंचा दिया, आज वही मुंबई इंडियन सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ साजिशें कर रही है। वो बिक नहीं पा रहे हैं, उनको खरीद नहीं रहे हैं, जबकि मुंबई इंडियन चाहे तो उन्हें खरीद भी सकती है और ले भी सकती है। मात्र 30 लाख रुपए की राशि उनका बेस प्राइस था और 30 लाख रुपए की राशि में ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीद लिया। यानी सचिन तेंदुलकर पर एहसान भी कर दिया और उनकी हैसियत की दुर्गति भी बना दी। सचिन तेंदुलकर के बेटे की जैसी दुर्गति बनाई है, इसके लिए मुंबई इंडियन को शर्म करना चाहिए, खासतौर से मुकेश अंबानी, अनीता अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी को। क्योंकि अनीता अंबानी और अनंत अंबानी उस बोली के अंदर बैठे हुए थे, जिसको आसमान पर पहुंचाने वाला भगवान, जो क्रिकेट का भगवान कहलाता हो, उनके बेटे का ऐसा अपमान अच्छा नहीं लगता। प्रोफेशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भावना भी कहीं ना कहीं स्थान रखती हैं। और हम किसी ऐसे खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं जो खिलाड़ी गिल्ली डंडा खेलता हो। वो अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने कई बार अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन भी किया, मगर सचिन तेंदुलकर को लगातार हिट करने की कोशिश हो रही है, वो अपमानजनक हिट करने की कोशिश हो रही है। पूरा हिंदुस्तान और मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि जिस आदमी को जीवन भर सम्मान मिलना चाहिए, जिनको भारत रत्न देकर सरकार ने सम्मान दिया हो, उनकी कंपनियां अपमान करें, यह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आईपीएल ने 13 साल के वैभव को भी करोड़पति बना दिया, मगर अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख बेस प्राइस 30 लाख रुपए में ही ले लिया। लेने के लिए उन्होंने एक एहसान सचिन तेंदुलकर पर किया, और जिससे ये एहसान नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर का अपमान है। आईपीएल की मेगा बोली के दूसरे दिन टीमों ने गेंदबाजों पर खदाने का मुंह खोल दिया, मगर अर्जुन तेंदुलकर उन्हें लाजवाब गेंदबाज नहीं लगे। इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकती। भुवनेश्वर कुमार दूसरे दिन की बोली के सबसे महंगे क्रिकेटर रहे। उन्हें आरसीबी ने 10.75 करोड़ में ले लिया। बिहार के वैभव 13 वर्ष की उम्र में भी करोड़पति बन गए। उन्हें राजस्थान ने 1.10 करोड़ रुपए में ले लिया। वो आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने हाल ही में यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था। आगरा के दीपक चहर पर मुंबई ने 9.25 करोड़ रुपए लगा दिए, तो लखनऊ ने आकाशदीप और दिल्ली ने मुकेश कुमार को 8 करोड़ रुपए में ले लिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले हरियाणा के अंशुल कंबोज को चेन्नई ने 3.40 करोड़ में, अनजान चेहरे दिल्ली के बल्लेबाज प्रियांश आर्या को भी 3.80 करोड़ में ले लिया गया। चेन्नई से नए तेज गेंदबाज गुरजनप्रीत 2.20 करोड़ लगाए गए। अफगानिस्तान के गजनफर को 4.80 करोड़ में खरीद लिया गया, जबकि दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को बेस प्राइस 30 लाख के आधार मूल्य पर एहसान जताते हुए उनको शामिल किया गया है। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जिनको नहीं लिया गया। नहीं लिए गए प्रमुख खिलाड़ियों में वार्नर, बेरेस्टो, विलियम्स, शार्दुल, उमेश, स्टीव स्मिथ, पृथ्वी और सरफराज खान का इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया टीम में टेस्ट खेलने गए हैं। उनको आईपीएल के लायक समझा ही नहीं गया। दूसरे दिन लिए गए सबसे महंगे क्रिकेटर में भुवनेश्वर कुमार 11.25 करोड़ रुपए में आरसीबी की तरफ से ले लिए गए। दीपक चाहर 9.25 करोड़, मुकेश 8 करोड़, आकाशदीप 8 करोड़, मार्को जेनसन 7 करोड़, तुषार पांडे 6.65 करोड़ में ले लिए गए। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करूं तो अंशुल कंबोज, सैम कुरेन, गुरजनप्रीत, नॉर्थन एलिस, दीपक हुड्डा और जेमी अवर्टन, इनका बेस प्राइस सबका ठीक ठाक था और ले लिया गया। अंशुल कंबोज, जिनका बेस प्राइस 30 लाख था, उनको तो 3.40 करोड़ में चेन्नई ने ले लिया, मगर अर्जुन तेंदुलकर का भी बेस प्राइस 30 लाख था, उनको 30 लाख में लेकर ही एहसान दिखाया गया। ऐसे कई खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें मुकेश कुमार 8 करोड़ में, डुप्लेसिस 2 करोड़ में, ये भी सब खिलाड़ी सही पैसे में ले लिए गए। गुजरात टाइटंस ने भी वॉशिंगटन को 3.20 करोड़, रदरफोर्ड को 2.60 करोड़ और कोएजी को 2.40 करोड़, फिलिप्स को 2 करोड़, साई किशोर को, एक गुजरात ने सब अच्छे महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदे हैं। लखनऊ सुपर जॉइंट की बात करें, जिन्होंने ऋषभ पंत को सबसे महंगे में लिया था, आकाशदीप को भी उन्होंने 8 करोड़ में ले लिया। शाहबाज अहमद 2.40 करोड़ और सभी खिलाड़ियों को 70-75 लाख की रेंज में उन्होंने ले लिया। मुंबई इंडियंस ने दीपक चाहर को तो 9.25 करोड़ में लिया, जैक्स को 5.25, गजनफर को 4.80, मिचेल को 2 करोड़ और अर्जुन तेंदुलकर को
30 लाख बेस प्राइस में 30 लाख में ही ले लिया। मतलब कि पंजाब किंग्स मार्को जेनसन 7 करोड़, राजस्थान ने तुषार पांडे को 6.5 करोड़, आरसीबी ने भुवनेश्वर को 10.75 करोड़ में लिया। सबसे महंगे कल बोली लगने वालों में यही रहे। ईशान मलिंगा ये भी 1.20 करोड़ में, और केकेआर ने इस जॉनसन को 2.80 करोड़, मोइन अली को 2 करोड़, अजिंक्य रहाणे को 1.50 करोड़ में ले लिया। उमरान मलिक 75 लाख बेस प्राइस था, 75 लाख में उनको भी ले लिया गया। अब हम बात करें वैभव की, जो 13 साल की उम्र में आईपीएल खेलेंगे, और उनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ। वैभव के पिता के लिए जमीन बेचना पड़ गई थी कि उसकी बैटिंग या क्रिकेट में खेल में कोई दिक्कत ना हो। वैभव सूर्यवंशी की उम्र उस दौरान 10 वर्ष की थी। पिता संजीव ने उस दौरान ही ठान लिया था कि उन्हें अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि 3 वर्ष के अंदर ही उनका बेटा उनके सपने को पूरा कर देगा। आईपीएल की बोली में 13 वर्ष के वैभव को 1.10 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ जोड़ दिया। समस्तीपुर से 15 किलोमीटर दूर मोतीपुर गांव में जमीन को बेचने वाले संजीव के पास बेटे को राजस्थान की ओर से लिए जाने के बाद कोई शब्द नहीं है। वो कहते हैं वैभव अब उनका बेटा नहीं बल्कि पूरे बिहार का बेटा है। संजीव के मुताबिक उनके बेटे ने 8 वर्ष की उम्र में ही कठिन मेहनत की और जिले में अंडर 16 ट्रायल में सफलता हासिल की। वो बेटे को कोचिंग के लिए समस्तीपुर ले गए, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। संजीव बताते हैं हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। वैभव की उम्र संबंधी विवादों पर संजीव कहते हैं वो 8.5 साल का था तो बीसीसीआई की ओर से उसका हड्डियों का टेस्ट भी किया गया था। कहने का मतलब यह है कि एक 13 साल के देश की धरोहर को आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। अब ये वक्त बताएगा कि उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी, लेकिन हमारी शुभकामनाएं वैभव के साथ हैं, उस किशोर के साथ हैं जो देश का भविष्य में होनहार बनेगा और देश के लिए क्रिकेट खेलेगा और देश का नाम रोशन करेगा, देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।